नारायणाय नमः। आज का जो विषय है, हे सनातन भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे जनों, बड़ा ही रोचक है। आज मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चोरे क्यों, वस्त्र उठाकर छुपाए क्यों? क्या भगवान को ये शोभा देता है? क्या ऐसा काम भगवान को करना चाहिए? क्या आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा? जानिए, अवश्य जानिए, पूरा वीडियो सुनिए। आप आज को बताता हूं, अपने आत्मज्ञान द्वारा ये बताता हूं कि क्यों वस्त्र चोरे भगवान ने। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हमारे सनातन परंपरा में गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, आज जया एकादशी है। मैं आपको जया एकादशी की शुभकामना देता हूं। अच्छा, जया एकादशी के व्रत का फायदा भी बता देता हूं। अगर कोई आदमी अपने पितरों से, प्रेत से, भूत पिशाच प्रेत से दुखी है, परेशान है, तो एकादशी का व्रत करे और फल चढ़ा दे पितरों के नाम से, पितर शांत हो जाएंगे। ऐसा हमारे गुरुदेव बताते हैं। अच्छा, मैं जो भी बोलता हूं अपने गुरुदेव की कथा सुनकर बोलता हूं और पढ़ता भी हूं, भागवत भी, गीता भी, रामचरितमानस भी। मित्रों, प्रसंग है कि भगवान ने गोपियों के नहाते हुए गोपियों का वस्त्र क्यों चुराए। देखो, 3 कारण बताऊंगा। पहला कारण, ये कपड़े। अच्छा, आप शादियों में जाते हो ना, कितने सुंदर कपड़ों में दिखते हैं सारे लोग, कोट पैंट में पुरुष दिखते हैं। क्या वो वैसे है? क्या वो उतने सज्जन है? अरे, खाने का शऊर नहीं है। कोट पैंट पहन के आया, टाई पहन के आ रहा है, मांग के लहंगा चुनरी पहन के शादियों में लोग आ रहे हैं। क्या वो वैसे हैं? ये वस्त्र ही आदमी को धोखा देता है। मैं अच्छे वस्त्र पहना, अभी देखो मैं इतना बन ठन के अच्छा दिख रहा हूं, क्या मैं सही हूं या नहीं हूं, इस बात का फैसला या तो भगवान जानता है या मैं जानता, पता है ना। इसलिए ये वस्त्र अविद्या है, ये अहंकार है, ये आडंबर है। भगवान ने बोला, ये वस्त्र छीनकर दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अविद्या से मुक्त हो जाओ, रियल बन जाओ, रियल। तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आदमी बोलता है, अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं ऐसे बेस में तो दुनिया के सामने जा रहा, क्या कहेंगे लोग? अरे, लोग क्या कहेंगे? लोगों का डर जिसे हो जाएगा वो सफल नहीं हो सकता है, वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान पहला चाहते थे कि आप इन वस्त्र को, अविद्या रूपी वस्त्र को हटाना चाहते थे। जब गोपियों ने बोला हमारे वस्त्र क्यों चोरे, तब भगवान ने बोला, तुम नंगे क्यों नहा रहे थे? उसने बोला, कोई नहीं था। बोला, क्या बात कर रहे हो? ये जो पानी है, क्या ये पानी निर्जीव है? ये पानी वरुण देव है। क्या वहां पर मैं नहीं था? ये हवा नहीं थी? ऐसा मत सोचना कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। और भगवान ने एक और इसमें संदेश देना चाहा। देखो, ये तो द्वापर था, उस समय तो लोग गंदे लोग नहीं थे, राक्षस लोग कम थे उस समय, सज्जन लोग ज्यादा थे।
नंगी स्त्री को देख भी लेते थे तो दूर भाग जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। भगवान सोच रहे थे कि आने वाले समय में ये ट्रेंड बन जाएगा, ये परंपरा बन जाएगी नंगा नहाने की। बोल गोपियां नहाती थी, हम भी नहाते हैं। और लेकिन उस कलयुग में ऐसे आजकल तो कोई स्त्री, कोई माँ बहन अगर चलो फैशन से छोटे कपड़े डाल भी देती है तो भैया अगर प्रॉब्लम क्या है? पहले तो चलो ठीक है डालना, मैं तो सही नहीं बोल रहा हूं, आप मत बोल देना कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। तो बाय द वे अगर हो जाए तो थोड़ी मेंटलिटी चेंज भी हो सकती है। अगर मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन अगर उस तरीके से चलती है तो मैं उसके लिए मेरा भाव बड़ा अच्छा होता है, तो फिर दूसरों के लिए भी तो वो अच्छा होना चाहिए। तो भगवान ये चाह रहे थे कि ये ट्रेंड न बन जाए, इसलिए उन्होंने वस्त्र हरण किया। अब क्यों किया ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन आत्मज्ञान, सत्संग, संतों की वाणी कभी झूठ नहीं होती है। संतों के जो जिसके मुख से ऐसी बातें आती हैं वो बहुत तपस्या, बहुत कष्ट, बहुत मेहनत करके इन नतीजों तक पहुंचते हैं, इसलिए अपने विचार रखते हैं। और हम लोग, हमारे जैसे पागल निरंतर काम धाम छोड़ के इन्हीं चक्करों में रहते हैं, तो इसलिए अपने विचार रख दिए। आप लोगों को मेरे ये विचार कैसे लगे? भगवान की चीरहरण लीला के पीछे क्या रहस्य रहा होगा? और दूसरी बात तो बताई नहीं मैंने, असली बात। हाँ, असली बात जो सत्य है वो ये है दोस्तों, जो गोपियां थी वो लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम की गोपियां, और भगवान 11 साल के थे, ऐसा भी वर्णन है। रियल वर्णन यही है। तो 10-11 साल के बच्चों में कोई विकार नहीं होता है, खेल खेल में छोड़ दी। तो इसलिए कभी इस शक में मत पड़ना कि भगवान ने वस्त्र चोरी क्यों किए। अब भगवान की अगली लीला में बताऊंगा। भगवान सांप के मुख में भी घूमे, आग भी पिया उन्होंने, बड़े बड़े राक्षसों को भी मारा। ये चर्चा हम बाद में करेंगे, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।